ये मामला जो है अभी तक न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है और आपको तो पता होगा कि 2022 एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल इसी सरकार के द्वारा पारित किया गया था। आप मीडिया बंधु हैं, आप एक बात बताएं कि यहाँ पे निवास करने वाला जो प्रत्येक नागरिक होता है उसे किस माध्यम से जो है सूचना मिलती है, सरकार ने उनके लिए क्या योजना लाई, उसके लिए क्या हितों के लिए किस तरह का परियोजना चला रहा है, वो किस माध्यम से मालूम चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। आपके माध्यम से ना किसी न्यायालय के फैसले को यहाँ पे जो नागरिक निवास करता है वो जानकारी रखता है, ना किसी सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन होता है उसके माध्यम से उसे जानकारी प्राप्त होता है, बल्कि जो है मीडिया के माध्यम से ही यहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों को इसकी सूचना और जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको मालूम होगा कि 2022 में प्रत्येक अखबार, न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया में ये खबर चला कि धनबाद जो है जनसंख्या के आधार पर आरक्षित हो गया है। अब आप बताइए कि जो सरकार जो है इस तरह का नियम पारित करती है कि जनसंख्या को आधार मानते हुए जो है कहती है कि हम उसी आधार पर, क्योंकि जो इन्होंने रोटेशन पद्धति पे जो पूरे समस्त भारतवर्ष में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उसे इन्होंने एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है विधानसभा से पारित करवा के विलुप्त कर दिया। पर यह एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए समस्त दलितों का जो है इन्होंने अपमान किया है। आपने हमें कहा कि हम जनसंख्या को आधार मानेंगे, आपको जो है, और उसी आधार पे रांची को रिजर्वेशन दिया गया, उसी आधार पे मांगो आदित्यपुर सीट को रिजर्वेशन दिया, उसी आधार पे आप हजारीबाग को ओबीसी के लिए करते हैं, उसी आधार पे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है, वर्गीकरण किया है। जब ये हमारा प्रतिशत निकालते हैं तो ये समस्त 9 नगर निगम को एक साथ में रखते हैं और प्रतिशत निकालने के बाद जब इन्हें लगता है कि धनबाद को, दलितों को हक और अधिकार से वंचित किया जाए और एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने हमें वर्गीकृत करके एक रांची और धनबाद को एक वर्ग में रखते हुए बाकी समस्त सातों को अन्य वर्ग में रखते हुए हमें लाइन में लगाकर हाथ में थाली, खाने का थाली देकर और हमसे वो हक और अधिकार छीन लिया गया, हमारे भोजन को छीन लिया गया। अगर ये रोटेशन पद्धति में भी ये रखते हैं तो कभी ना कभी हमें मेयर पद का जो है लड़ने का अवसर और मौका प्राप्त होता, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको मालूम होगा कि हम लोग जो है संविधान के पुजारी हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। इसी को लेकर समस्त जितने भी दलित संगठन जो है संविधान के माध्यम से न्यायालय तक हम लोग सब पहुंचे हैं और इसलिए समस्त दलित वर्गों ने, हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे निवास करते हैं, उन्होंने एक जो है 22 तारीख को है दलित अधिकार रैली का आयोजन किया है और इस अधिकार रैली में जो है हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि आपने ये कहा कि हमारी जनसंख्या सर्वाधिक है। अब तो हमें लग रहा है कि आप ये सोच रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि हमारी जो जनसंख्या है आज भी जो है फटे जूते सी करके अपना भरण पोषण करती है। आज भी हम दूसरे के गंदे कपड़े को धो करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी दूसरे के घरों में जा करके हम गंदगी उठा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप हमारी जनसंख्या को ये माध्यम मान रहे हैं कि आप हमें भी अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे? कि आप बताइए 1954 के बाद से, जब से जिला गठित हुआ है, क्या हमें कभी इस जिले में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला? अगर ये रोटेशन पद्धति रहती तो आज नहीं तो कल हमें भी अवसर प्राप्त होता। तो आपने तो हमारे हित और अधिकार की बात कहते हुए आपने इस रोटेशन पद्धति को खत्म करते हुए जनसंख्या को आधार बनाया। जनसंख्या के आधार पर हम सर्वाधिक हैं, आरक्षण पॉलिसी कहता है कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आप कहां षड्यंत्र हुआ है? षड्यंत्र कहां हुआ? षड्यंत्रकारी हैं, इसकी भी मैं खुलासा करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। समय आने दीजिए, क्योंकि हम जो है न्यायालय के अधीन हैं, संविधान के पुजारी हैं और हमें न्यायालय में आस्था और विश्वास है। जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे और उसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। इधर नोटिफिकेशन की तैयारी जो हो रही है वह इसलिए हो रही है, आपने जो है रांची को, आपको पता होगा कि समस्त आदिवासी संगठनों ने, क्योंकि ये आदिवासी संगठनों ने एक याहूत रैली किया था और उसमें जो है सरकार को बताया था कि अगर आपने हमसे रांची में आदिवासियों का हक छीना तो हम जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
अब जो है यहाँ पे सरकार ये देख रही है कि दलित वर्ग जो एक शांत स्वभाव का रहने वाला है, उसे ये सोच रही है कि अब तो नोटिफिकेशन करा के इलेक्शन करा देना है, इसलिए ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पर मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे हितों की रक्षा कीजिए। हम वोटर नहीं है, हमें भी मौका दीजिए। कोर्ट का, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। हम उस पर हमारे सहस्त्र जितने भी हमारे दलित संगठन है उसका सम्मान करेंगे। और आगे अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर ऐसा लगा तो हम सुप्रीम कोर्ट